मुझे लगता है इस जीत की बधाई आप सभी मीडिया के बंधुओं को भी मिलनी चाहिए। इस जीत की बधाई हमारे भारत की सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को मिलनी चाहिए। हमारी रत्ना देवनाथ जी जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, जिनकी बेटी के साथ एक जुल्म हुआ था और अत्याचार हुआ था, और ऐसी न जाने कितनी बेटियों के साथ बंगाल में अत्याचार हुए हैं, ये उस विश्वास की जीत है, हमारी बेटियों की जीत है, हमारी महिलाओं के सम्मान की जीत है, समस्त भारतवासियों की जीत है। और जो हमारा सपना था पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, भारतीय जनता पार्टी और जनता के विश्वास की जीत का जो हमारा सपना था, संकल्प था, उस संकल्प को हम साकार होते हुए देखते हैं। मुझे लगता है भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए, और उस भ्रष्टाचार का अंत होना सुनिश्चित है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनती है। तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होगा और परिवारवाद की राजनीति खत्म होगी, और देश में बंगाल में एक नई सरकार बनेगी। वो सरकार जो जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, गरीब आवाम के लिए, माताओं और बहनों के हित के लिए काम करेगी। मुझे लगता है अगर हम सभी कास्ट को लेके चलते हैं और सभी को लेके चलने वाली एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित की बात की है, आवाम के हित की बात की है, और वहाँ के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की है। मुझे लगता है ये तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने खत्म की है, और बंगाल में बौखलाई हुई ममता दीदी की सरकार इस तरह के इल्जाम लगाने के आदत उनको पहले भी थी, और अब भी ये शायद यही वजह है कि बंगाल के लोगों ने इस बार उनको नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को चुना है।